अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में वेलकम। हर वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को कोई नई चीज़ सिखाऊं। अपनी वीडियो में अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी दिखाने के अलावा मेरा जो पर्पस है वो है अपनी ऑडियंस को एजुकेट करना। अपनी ज़िंदगी के हवाले से ज़िंदगी गुजारने के लिए जो तौर तरीके मैं जानती हूँ वो अगर आप भी सीख जाएंगी तो आपकी ज़िंदगी भी शायद उतनी आसान हो जाएगी और आपको शुरू में इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी अपने घर को संभालने में जितनी मुझे करनी पड़ी है। तो आज के वीडियो में जैसे कि मैंने टॉपिक में बताया कि मैं आपको बताऊंगी कि जो लेफ़्ट ओवर खाना है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उससे मज़ेदार रेसिपीज़ बना सकते हैं। और इसी तरह से मेरा जो ड्राइंग रूम है, आज गेस्ट ने आना है तो उसको मैं अच्छी तरह से मेक ओवर करूँगी। वही चीज़ें जो ड्राइंग रूम में मौजूद हैं उन्हीं को रखते हुए मेक ओवर करूँगी, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किए बगैर। सबसे पहले मैं अपना जो किचन का शेल्फ़ है, आसपास जो वाटर स्पिल हुआ है और एक्स्ट्रा बर्तन रखे हुए हैं उनको हटा लेती हूँ, क्योंकि अगर ये बर्तन बिखरे हुए होते हैं, वाटर शेल्फ पे स्पिल हुआ होता है तो मुझसे काम नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं दोपहर के खाने के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ तो उसी के थोड़े बहुत क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने सोचा है कि आज जो लेफ़्ट ओवर खाने हैं, पिछले 2-3 दिन के सालन जमा हुए हुए होते हैं, डिफरेंट खाने बच जाते हैं तो अक्सर जो है वो फेंकने पड़ जाते हैं। लेकिन इससे रिस्क भी ज़ाया होता है और फिर बंदे को यही फ़ील होता है कि हमने इतनी मेहनत से बनाया और फिर वो खाए भी नहीं गए। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि मोस्टली जो सालन बच जाते हैं 2 या 3 दिन के, उनको अगर आप चावल में डाल लें या चावल बना लें उनके साथ, जिस रेसिपी से मैं बनाती हूँ उस रेसिपी से, तो फिर चावल बहुत मज़े के भी बनते हैं और लेफ़्ट ओवर पता भी नहीं चलता कि लेफ़्ट ओवर सालन से बनाया है और इसी तरह फिर वो यूज़ हो जाते हैं। तो मैं जिस तरह से बनाने जा रही हूँ वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शुरू में बस थोड़ा सा प्रेप कर लेते हैं। ये वो लेफ़्ट ओवर सालन है जिनकी मैं बात कर रही थी। इसमें बीच में एक चिकन वाला सालन पड़ा हुआ था जो थिक हो गया था, जिसकी ग्रेवी काफ़ी थिक हो गई थी। और मोस्टली फ्रिज में पड़े पड़े जो सालन हैं उनकी ग्रेवी थिक हो जाती है तो फिर दोबारा खाने में वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते। तो मैं हमेशा से जब खाने को गर्म करती हूँ तो उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेती हूँ, बीच में थोड़े से मसाले ऐड कर लेती हूँ ताकि उसकी ग्रेवी बरकरार रहे और दोबारा खाने में भी वो टेस्टी लगे। तो जो चिकन का सालन है वो मैं बच्चों को सर्व करने का सोच रही थी, इसीलिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी नमक ऐड करके और उसको साथ थोड़ा गर्म करने के लिए रख दिया। और दूसरी तरफ जो लेफ़्ट ओवर सालन है उनके मैं मज़ेदार से चावल बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं घी में अलग से प्याज फ्राई कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग जब सालन और चावल मतलब लेफ़्ट ओवर सालन का चावल बनाते हैं उसमें सिर्फ सालन में चावल डाल देते हैं, लेकिन अलग से अगर प्याज फ्राई कर लें, बीच में थोड़े से टमाटर ऐड कर लें, थोड़े बहुत मसाले शुरू में ऐड करके और फिर सालन में चावल डालें तो फिर उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और इस तरह से बिरयानी भी बनाई जा सकती है, जिसकी रेसिपी मैं अगली आने वाली वीडियोस में आपको दूंगी। तो इस तरह से मैंने चावल बासमती, कच्चे बासमती भिगो के और जो प्याज फ्राई की थी उसमें मैंने सालन डाला और उसमें साथ मैंने ये चावल डाल दिए। एक और सालन भी था जिसमें आलू जो हैं वो पके हुए हैं तो वो मैं बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि फिर वो आलू बहुत मैश हो जाएंगे। बिल्कुल दम लगाते हुए मैं आलू वाला सालन फिर ऐड करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने चावल पकने के लिए इस तरह से रख दिया था। वीडियो की जो दूसरी तरफ है मैं आपको आज बताने लगी हूँ, जैसे मैंने अपने टाइटल में शो किया है कि मैंने आज अपने ड्राइंग रूम को थोड़ा सा मेक ओवर करना है, क्योंकि गेस्ट्स वगैरह ने आना है और वैसे भी मैं आगे पीछे चीज़ें करती रहती हूँ, सेटिंग्स चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि एक सेटिंग से ख़वातीन बहुत जल्दी बोर हो जाती हैं। तो ये मेरे ड्राइंग रूम में रैक रखा हुआ है जिसमें कुछ शो पीसेस रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इनमें से टेबल्स पर कौन से शो पीसेस रखूँ और रैक में कौन से शो पीसेस छोड़ूँ। हमेशा टेबल को क्लीन करके अच्छी तरह से और उसके ऊपर कोई वास वगैरह अगर रख लिया जाए तो उससे ओवरऑल टेबल की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। लोगों के घरों में इस तरह मतलब छोटी जो टेबल्स हैं वो रखी होती हैं, लेकिन अक्सर लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि कौन सी टेबल पर क्या रखें। कुछ लोग अपनी ड्राइंग रूम को इतना ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस से भर देते हैं, अपनी टेबल्स पर इतना एक्स्ट्रा डेकोर का सामान रख देते हैं कि उससे जो टेबल की लुक है वो बहुत ज़्यादा हैवी लग रही होती है। और उससे जो दूसरी बैड चीज़ होती है कि अक्सर आप लोगों को चाय सर्व करते हैं, जूस सर्व करते हैं, तो वो हमेशा अपनी कॉर्नर टेबल पर वो चीज़ रख देते हैं। तो जब हम टेबल को डेकोरेशन आइटम्स से इतना भर लेते हैं तो कॉर्नर में इतनी स्पेस नहीं होती कि खाने की कोई चीज़ बंदा रख सके। तो हमेशा बहुत मिनिमम स्टफ़ मैं अपनी टेबल पर रखती हूँ, क्लासी चीज़ें रखने की कोशिश करती हूँ लेकिन मिनिमम रखती हूँ।
इसी तरह मेरा जो सेंटर टेबल है उसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, उसमें एक रनर बिछा दिया, उसमें ये शीशे का डेकोरेशन स्टैंड रखा है और उसके अंदर मैंने फिर यही रनर के साथ जो मुझे टिश्यू बॉक्स का सेट मिला था वो मैंने साथ रख लिया है। मेरे सोफ़े बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के, बहुत मॉडर्न एंटीक के नहीं हैं, मेरे सरकारी सोफ़े हैं। और क्योंकि मेरा बच्चों वाला घर है तो मैं बहुत ज़्यादा एंटीक आइटम्स फ़िलहाल अपने घर में नहीं रखती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अपने घर को किड प्रूफ रखना होता है। तो फ़िलहाल जो सोफ़े हमें मिले हुए हैं सरकारी तौर पर, हम उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें मुझे कोई एम्बैरेसिंग भी नहीं लगता, क्योंकि मैं इन्हीं सोफ़ों को अच्छी तरह से क्लीन करके धो के इन पे अच्छे से कुशन्स या रनर्स वगैरह डाल के इनको यूज़ कर लेती हूँ और लुक भी अच्छी आती है। और कोई जो है ना, मुझे ऐसी फैसिनेशन नहीं होती कि मेरे बहुत मॉडर्न और एंटीक सोफ़े नहीं हैं। इन्हीं सोफ़ों के साथ मैंने अपने ड्राइंग रूम की लुक इतनी अच्छी कर दी है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग जब भी अपने रूम्स को मेकओवर करना चाहते हैं तो हमेशा सबसे पहले बजट को देखते हैं, पैसों को देखते हैं। आई थिंक इफ़ यू हैव नो बजट, इवन देन अगर आप रूम को बिल्कुल क्लीन कर लेंगे, इस तरह के जो छोटे स्पेसेस या बड़े स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस नज़र आते हैं, उसको कारपेट बिछा कर भी आप फिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर स्पेस को आप किसी बड़े डेकोरेशन पीस से भर दें। ऑल्दो मुझे अपने ड्राइंग रूम के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, एक दो प्लांट्स वगैरह लेने हैं, लेकिन अगेन मैं बहुत ज़्यादा हैवी डेकोरेशन पीसेस के हक़ में नहीं हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा टेबल्स को भरना, रूम को भरना, अननेसेसरी आइटम से रूम्स को सजाना, उसके मैं बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। मैं कहती हूँ रूम साफ़ लगे, क्लीन लगे, बड़ा लगे, हवादार लगे, रोशन लगे और क्लासी लगे। थोड़े से आइटम्स हों लेकिन बहुत एंटीक और क्लासी किस्म के हों। मेरे इस कमरे की जो जान है, असल जो गेस्ट एंजॉय करते हैं, वो इस रूम का व्यू है और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इस रूम पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस रूम का जो व्यू है वो मेरे लॉन को डायरेक्ट खिड़की खुलती है, तो वो बहुत खूबसूरत है। तो इसीलिए मैंने कर्टन्स वगैरह हटा दिए हैं। शीशे मैंने पहले ही क्लीन कर लिए थे। यहाँ जो 2 चेयर्स रखी हैं उनके दरमियान सेंटर टेबल को भी मैं क्लीन कर लूँगी। और मुझे इस तरह से 3 सीटर और 2 सीटर के साथ ये जो चेयर्स होती हैं, इनके साथ इनमें एक तो गेस्ट भी कंफर्टेबली बैठ जाते हैं और ये मैं फिर ज़्यादा अपने रूम में मैंने 2 साइड्स पे इस तरह से सेपरेट चेयर्स और सेंटर में टेबल्स रखी हैं। फिर इस रैक की भी सफाई जो है हफ्ते में एक दफ़ा मैं ज़रूर करती हूँ। इसमें डिफरेंट किस्म के डेकोरेशन आइटम्स रखे हुए हैं। बीच में मैं थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन करने का भी सोच रही हूँ, जैसे इस रैक के नीचे जो एम्प्टी एरिया है वहाँ पर मैं जो डेकोरेशन वाली बुक्स होती हैं उनको रखना चाह रही हूँ। कुछ मुझे छोटे एलईडी कैंडल्स लेने हैं, क्योंकि मेरे घर से मार्केट बहुत दूर है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें तो रह ही जाती हैं। हाँ, टेमो वगैरह पे देखती रहती हूँ लेकिन इतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन अनकरीब रूम के लिए कुछ चीज़ें मंगवाऊँगी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने रूम की जो क्लीनिंग वगैरह है वो तकरीबन कंप्लीट कर ली है और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके इनपुट से आप अपने रूम को खूबसूरत, हवादार और रोशन कर लेते हैं। तो मेरे रूम की जो फाइनल लुक है, मेकओवर जो मैं करना चाह रही थी वो मैं तकरीबन कर चुकी हूँ। चीज़ें मैंने थोड़ी सी आगे पीछे की हैं, कोई बहुत एक्स्ट्रा मैं नहीं लेके आई हूँ और उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं आइटम्स में रहते हुए, महदूद वसाइल मौजूद होते हुए मैंने रूम को थोड़ा सा मेकओवर कर लिया है, इतना कि गेस्ट आएंगे तो अपना टाइम एंजॉय करेंगे। और बाकी जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो कि गेस्ट को आपने सर्व क्या करना है और कितना आप उनको एंटरटेन रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ डेकोरेशन मैटर नहीं करती। तो यहाँ मेरा ड्राइंग रूम तकरीबन तैयार हो चुका है। चलते हैं अपने दोपहर के खाने के मेन्यू की तरफ दोबारा, क्योंकि फैमिली मेरे साथ दूसरी रह भी रही है और फिर उनके लिए भी मुझे खाने का अरेंजमेंट, मेरी कोशिश होती है कि टाइम से मैं करूं। तो इस वक्त आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं जल्दी फिर चीज़ें कर रही हूँ। चावल मेरे तकरीबन हो गए हैं। अब वो जो आलू का सालन मैं कह रही थी कि जिसमें बॉयल आलू हैं, वो मैंने साथ मिक्स कर दिया है इसमें, और अब मैं इनको 5 से 10 मिनट के लिए तकरीबन दम पे छोड़ दूँगी। और इसी के साथ साथ जो 1-2 लेफ़्ट ओवर चीज़ें और हैं वो भी मैं साथ ऐड इन करूँगी।
तो इस तरह से जो हमारा दोपहर का लंच है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बहुत एक्स्ट्रा आज के लंच के लिए जो है ना वो तगदो नहीं की, कोशिश की कि फ़्रिज में जो रखे हुए आइटम्स हैं उन्हीं को इस तरह से प्रेजेंट कर लूँ कि खाना लोग इंजॉय करें और ऐसा ना लगे कि खाने में सिर्फ जान छुड़ाई गई है, बल्कि 2-3 आइटम्स वैल्यू एडिशन के तौर पर आपने रख लिए हैं। जैसे ये मेरे कल मैंने बनाए थे चने की दाल और करेली, बहुत मज़े का सालन बना था, लेकिन अगेन बच गया था। और चने जब काफ़ी देर फ्रिज में रह जाते हैं तो वो खुश्क हो जाता है उनका शोरबा सारा, तो मैंने बस शोरबा इसमें थोड़ा सा ऐड इन किया है और इसको थोड़ा सा पका लिया था। और ये जो है वो मैं डिश आउट कर लिया है मैंने। साथ चावल भी तकरीबन दम आ गए हैं, तो अब टाइम है कि चावलों को भी मैं डिश आउट करके जल्दी से अपनी ट्रे रेडी करूं और सर्व करूं। तो ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं। 1-2 सालन मैंने अलग से भी गर्म कर लिए थे मिक्स करके, जैसे चने बॉयल चने रखे हुए थे, भिंडियाँ रखी हुई थी, उनको मिक्स करके एक अलग से सालन वो रेडी कर लिया। तो ये कि आज जुगाड़ू काम हुआ है, लेकिन अच्छा काम हो गया। यानी दस्तरखान पे 3 से 4 खाने पड़े हुए हैं, तो अल्लाह मियाँ का बहुत करम है, अल्लाह मियाँ बरकत देते हैं रिस्क में, और इस तरह उन्होंने हमारे रिस्क में भी बरकत दी है। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आप लोगों ने कुछ लर्न किया होगा, कुछ टिप्स आप लोगों को मिले होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। इंशाल्लाह अगले आने वाली वीडियो में भी बहुत सारी ऐसी एजुकेटिव चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी जो आप इंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।